तो आज हम मॉड्यूल 8 में लेआउट्स, व्यू पोर्ट्स एंड प्लॉटिंग सीखेंगे। कैसे ये 3 पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वो भी सीखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ लेआउट एंड व्यू पोर्ट, और ये भी देखेंगे इसकी क्या ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है पेज सेटअप क्या होता है लेआउट में, वो देखेंगे और वो कैसे हेल्पफुल है किसी ड्राइंग को प्लॉट करने में। इसके अलावा हम सीखेंगे प्लॉटिंग और लिमिट्स, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये भी सीखेंगे कि जो प्लॉट स्केल होता है वो कैसे लिमिट के साथ कनेक्टेड होता है। और जो लास्ट पॉइंट है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई ड्राइंग प्लॉट करेंगे एनोटेटिव स्केल को यूज़ करते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज दी हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल स्पेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग ज्योमेट्री हम बनाते हैं। सो मॉडल स्पेस इज यूज्ड टू ड्रॉ ज्योमेट्री एट ट्रू स्केल और फुल स्केल। हम ड्राइंग बनाते समय ये नहीं सोचते हैं कि इसको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है। हमें मालूम है कि पेपर की साइज़ जो होती है जिसके हम प्रिंट निकालते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ होती है, तो प्रोडक्ट और ड्राइंग की साइज़ क्या हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है। तो ड्राइंग बनाते समय ये नहीं सोचते हैं कि उसको छोटा बनाना या बड़ा बनाना, हम जैसा है वैसा ही बनाते हैं। ऑटोकैड में दूसरा जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेपर स्पेस। तो यहाँ पे देखिए ये पेपर स्पेस है, बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही रहेगा। इट विल रिप्रेजेंट लाइक इट्स जस्ट अ सिंपल स्टैंडर्ड साइज पेपर। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पेपर स्पेस और यू कैन से लेआउट is to prepare the model geometry for plotting। तो हम कोशिश करेंगे हमने जो ड्राइंग बनाया है उसको स्टैंडर्ड पेपर के रेफरेंस में कैसे अरेंज करेंगे और प्लॉट करेंगे, वो हम लेआउट में करते हैं। नॉर्मली द ओनली ज्योमेट्री वुड क्रिएट इन पेपर स्पेस इज द टाइटल ब्लॉक, ड्राइंग बॉर्डर एंड पॉसिबली द अनदर एनोटेशन टेक्स्ट। तो पेपर स्पेस में हम जनरली कोशिश नहीं करते ड्राइंग बनाने की, हम ड्राइंग बनाते हैं मॉडल स्पेस में। यहाँ सिर्फ टाइटल ब्लॉक यार जो जरूरी टेक्स्ट है वही हम इंसर्ट करते हैं। अब व्यू पोर्ट क्या होता है, तो व्यू पोर्ट इज इन अ पेपर स्पेस इज अ विंडो इनटू मॉडल स्पेस। देखिए अगर व्यू पोर्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा जो बनाया हुआ ड्राइंग है यहाँ पे पेपर स्पेस में दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो हमने ये जो बॉर्डर बनाई वो व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट जैसे बनाते हैं तो हम इज जस्ट लाइक अ विंडो, राइट। सो पेपर में इसमें हम मॉडल में जो बनाया हुआ ड्राइंग है उसको देखते हैं, लेकिन उस समय पेपर की साइज़ है उसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, ड्राइंग को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग बड़ा हो तो हम उसको स्केल डाउन करते हैं, अगर छोटा है तो स्केल अप करते हैं। सो a layout can have multiple viewport to set model geometry at different viewport scale। यहाँ पे अभी अपने पास एक ही viewport है, हम क्या कर सकते हैं 2, 3, 4 जितने चाहे बना सकते हैं, और हर एक viewport का स्केल हम इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। तो लेआउट में viewport ज़रूरी है, और आजकल जितने भी जो प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रिंटिंग करते हैं लेआउट बना के और viewport बना के ही करते हैं। तो viewport कहाँ बनता है, लेआउट में। सो लेआउट क्या होता है, इट जस्ट अ पेपर स्पेस। पेपर स्पेस का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड साइज का पेपर है और उसके रिस्पेक्ट में हमारा ड्राइंग कैसा लग रहा है, बड़ा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, स्केल डाउन के स्केल अप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि भाई लेआउट क्यों रिक्वायर्ड है। पुराने ऑटोकैड वर्जन में लोग जो थे मॉडल स्पेस से प्रिंटिंग करते थे, आजकल भी करते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लेआउट बना के करिए क्योंकि उसके फ़ायदे हैं। सो वाइल प्लॉटिंग फ्रॉम मॉडल स्पेस यू विल हैव टू स्केल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स बिफोर दे गेट प्लॉटेड, राइट। अब देखिए मॉडल स्पेस में क्या होता है कि मैं जो भी ड्राइंग बनाता हूँ, मान लीजिए वो थोड़ा बड़ा है, स्टैंडर्ड पेपर साइज से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे उसको प्रिंटिंग के समय छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं छोटा करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, टेक्स्ट डायमेंशन वो भी छोटे हो जाएंगे, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू थिंक अबाउट स्केल, कि भाई मॉडल में हम प्लॉट करेंगे तो स्केल मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग स्केल 1/2 you will need to double the size of your title block, your general notes before you plot।
In real world unit drawing will appear half size as a required to fit on a plotted sheet. यानी कि अगर ज़्यादा है तो उसको हाफ साइज में करके हम प्लॉट कर सकते हैं. टाइटल ब्लॉक नोट्स ऑल्सो विल अपीयर एट करेक्ट साइज. तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? सो बिकॉज ऑफ दैट बट ओनली बिकॉज दे वर इनिशियली डबल्ड इन साइज दे वर प्लॉटेड एट हाफ साइज. यानी कि पहले से वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी? दुगनी साइज में बनानी पड़ेगी. ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है मॉडल स्पेस में, अगर हम मॉडल स्पेस में प्रिंटिंग करना चाहते हैं. सो इन शॉर्ट, व्हेन यू प्लॉट फ्रॉम मॉडल स्पेस यू प्लॉट टू स्केल. अगर ड्राइंग छोटा है, स्टैंडर्ड शीट में आ जाएगा तो हम वही सीधा प्लॉट कर देते हैं. अगर बड़ा है तो उसका हाफ करेंगे, 1/4 करेंगे, यानी कि स्केल लेते हैं. ठीक है, स्केल के हिसाब से प्लॉट करना पड़ता है. बट व्हेन यू प्लॉट फ्रॉम लेआउट यू ऑलवेज प्लॉट 1:1. यानी कि पेपर जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, हम उसको प्लॉट करते हैं. अब पेपर को प्लॉट करना है, उसका मतलब जो उसकी साइज़ है वही हमें प्लॉट करनी थी. तो यहाँ पे स्केल की कोई झंझट नहीं है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लेआउट में अगर प्लॉट करेंगे, लेआउट से अगर ड्राइंग प्लॉट करते हैं तो उसका स्केल हमेशा 1:1 ही रहता है. ठीक है, ये लेआउट का स्केल है. अगर व्यू पोर्ट की बात करेंगे, व्यू पोर्ट का स्केल अलग हो सकता है. ठीक है, आगे जानेंगे व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है. सो नॉट हैविंग टू स्केल आइटम्स इन पेपर स्पेस. देखिए, दिस इज द एडवांटेज कंपेयर टू द मॉडल स्पेस. यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मॉडल में से आप प्लॉट करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्केल डाउन द ज्योमेट्री बिफोर यू प्लॉट इट. राइट, लेआउट से करते हैं तो स्केल डाउन करना नहीं पड़ता. एंड इज द फंडामेंटल रीजन फॉर यूजिंग लेआउट एनवायरनमेंट. अब शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है ये सर क्या बोल रहे हैं. हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने आप ये सारी थियरी अपने दिमाग में आ जाएगी. दूसरे क्या रीज़न है कि हम ड्राइंग को लेआउट में अरेंज करते हैं? तो पहला रीज़न है लेआउट्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सीट साइज. देखा, तो हमने इस इमेज में बताया कि हम एक्चुअल सीट क्या करते हैं? सेट करते हैं. A3, A4, ANSI A, ANSI B, ANSI D, ये सारी स्टैंडर्ड सीट साइज है. उसको सेट करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं. सो इफ़ यू आर प्लॉटिंग अ ड्राइंग ऑन अ D साइज सीट पेपर देन एक्चुअल साइज वुड बी 36/24 इंच इन पेपर स्पेस. ठीक है, अगर कोई ड्राइंग है जिसकी साइज इससे छोटी है तो हम आसानी से इस पेपर साइज पर प्लॉट कर सकते हैं. अगर इससे बड़ी है तो अगर इससे भी बड़ी है, रिपीट, डबल है या उससे ज़्यादा है, तो हमें अगर इस साइज पर ही प्लॉट करना है तो उस ड्राइंग को व्यू पोर्ट के जरिए स्केल डाउन करके प्लॉट कर सकते हैं. नाउ टाइटल ब्लॉक्स एंड एनोटेशन डू नॉट हैव टू बी स्केल्ड व्हेन प्लेस्ड इन लेआउट. क्योंकि पूरे लेआउट का अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसका स्केल तो 1:1 ही रहता है. लेकिन लेआउट के अंदर जो व्यू पोर्ट होता है, ये व्यू पोर्ट का स्केल अलग होता है. उसमें हम ड्राइंग सेट कर सकते हैं 1:1, 1:2, लेकिन पूरा एज अ होल लेआउट को हम 1:1 में ही प्लॉट करते हैं. सो व्यू पोर्ट क्रिएटेड इन ए लेआउट आर यूजर डिफाइन. ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. Viewport created in model space are dependent on configuration set by AutoCAD. अगर यही viewport अब मॉडल स्पेस में करते हैं तो AutoCAD कंट्रोल करता है. ठीक है, लेकिन लेआउट में द viewports कैन बी हैव डिफरेंट साइजेस एंड शेप. रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, सर्कुलर शेप का हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द viewport, हर एक viewport को आप डिफरेंट स्केल दे सकते हैं. सो मल्टीपल व्यू पोर्ट कैन बी क्रिएटेड इन ए सिंगल लेआउट. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लीजिए मेरे पास ये स्टैंडर्ड लेआउट है तो मैं ये वर्टिकली 3 व्यू पोर्ट बना सकता हूँ और तीनों में अलग अलग स्केल रख सकता हूँ. पहले वाले में 1:1, दूसरे में हाफ और तीसरे में 1:4. वही ज्योमेट्री अलग अलग स्केल में मुझे 3 व्यू पोर्ट में देखने को मिलेगी. लेकिन जब हम प्लॉट करेंगे एज अ होल स्टैंडर्ड पेपर साइज तो उसका स्केल होगा 1:1. यही उसका एडवांटेज है. So, however, the image is assigned to different layout. Viewport can be assigned to different scale. जो भी मैंने समझाया आपको. ठीक है. Also, control of the layer in a layout is viewport dependent. In other words, layer turned on in one viewport can be turned off or frozen in another viewport. हमने layer के मॉड्यूल में हमने प्रैक्टिस करा था. All drawings, no matter how many viewports are created or detailed arranged,
आर प्लॉटेड आउट एट ऑलवेज 1:1 स्केल। यहाँ पे छोटी सी आप नज़र डालिए कि मैंने शीट साइज यहाँ पे दे गई है, ठीक है। अगर आप आंसी ये बोलेंगे तो इसकी साइज़ होगी 8.5/11। ये क्या है, पोर्ट्रेट साइज़ है। लैंडस्केप बोलेंगे तो 11/8.5 हो जाएगी। उसी तरह बी साइज़ है, सी डी ई। अगर ISO साइज़ में जाएंगे तो A4, A3, A2, A1 एंड A0। यहाँ पे उसकी पेपर साइज़ दी गई है, ठीक है। हमें जब भी हम प्लॉट करेंगे तो इसमें से कोई एक स्टैंडर्ड शीट साइज़ सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। ड्राइंग बड़ा है तो उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, छोटा है, पेपर साइज़ बड़ी है तो उसको हम डबल भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल लॉजिक है, जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्केल क्या होगा। आइए अब समराइज़ करते हैं कि ड्राइंग हम बनाते हैं मॉडल स्पेस में, उसका स्केल होता है 1:1। ज्यों के त्यों जो साइज़ है वही हम मॉडल स्पेस में बनाते हैं। अगर उसको प्लॉट करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, मॉडल स्पेस से और पेपर स्पेस से, ठीक है। अगर मॉडल स्पेस से करना है तो हमें पेज सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे समझते हैं कि पेज सेटअप का क्या मतलब है कि कौन सा प्रिंटर लेंगे, ठीक है। तो ऑटोकैड में इनबिल्ट बहुत सारे प्रिंटर इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपका पीसी और वर्क स्टेशन किसी फिजिकल प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है तो वो भी वहाँ पे शो करेगा। हर एक प्रिंटर और उसका ड्राइवर एक स्पेसिफिक शीट साइज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पेज सेटअप में प्रिंटर कौन सा लेना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेपर साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पेपर साइज। फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई कौन सा एरिया आप प्लॉट करना चाहते हैं, किस स्केल पर करना चाहते हैं, क्या ओरिएंटेशन है। ये सारी चीज़ें 5-6 सेटिंग्स को ग्रुप बना दे और उसका एक नाम दे दे तो उसको बोलते हैं पेज सेटअप। क्योंकि अगली बार अगर उसी पेज सेटअप को इस्तेमाल करना है, सिंपली ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है, बाकी के सारे सेटिंग ये 5 मैंने जो बताए अपने आप ऑटोकैड ले लेगा, फिर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल सेव आवर टाइम, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल आप प्लॉट बटन दबा दीजिए तो प्रिंट निकल जाएगी। वही चीज़ अगर आप पेपर स्पेस से करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पेज सेटअप बनाना पड़ेगा, प्लॉटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेपर साइज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन प्लॉट एरिया में हम क्या करेंगे, सिंपली लेआउट ही सिलेक्ट करेंगे और प्लॉट स्केल जो हमारा होगा वो 1:1 ही होगा। तो वहाँ पे वो सिंप्लिसिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेट हो जाए तो व्यू पॉट क्रिएट कीजिए, व्यू पॉट के हिसाब से ड्राइंग को सेट कीजिए और उसका स्केल सेट कीजिए और पूरे के पूरे एज अ होल लेआउट को आप 1:1 स्केल में प्लॉट कर दीजिए। तो ये समरी मैंने दिखाई है, ठीक है। आइए अब समझते हैं डिटेल में कि पेज सेटअप कैसे करते हैं ऑटोकैड में थियरी के जरिए। उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे मॉडल स्पेस है और ये सारे जितने मैंने डिस्प्ले करे वो सारे लेआउट है। मैंने रीनेम करके उसके नाम दिए हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है लेआउट 1, लेआउट 2, ऐसा होता है। देखिए बिफोर क्रिएटिंग व्यू पॉट इन ए लेआउट इट इज़ customary to first set up a page based on sheet size, plotted scale and plot style। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही आप लेआउट एक्टिव करते हैं यहाँ पे दिखाया गया तो अपने आप ऑटोकैड में लेआउट टैब ओपन हो जाता है और यहीं से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। शॉर्टकट है, किसी भी लेआउट पर राइट क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए पेज सेटअप, दोनों चीज़ एक ही है, राइट। यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लिक करना पड़ेगा लेकिन ये जो शॉर्टकट राइट क्लिक मेनू है वो इजी रहेगा, तो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों में मॉडल स्पेस में और यू कैन से दी लेआउट में दोनों में सेम ही कंसेप्ट है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप मैनेजर खुल जाता है। So page setup manager basically give you list of page setup available। यहाँ पे देखिए ये रहा पेज सेटअप मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगता होगा क्योंकि मैंने ऐसे नाम जैसे इस तरह से दिए हुए हैं इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये जो बॉटम वाले हैं ये सारे पेज सेटअप है, लेकिन मैंने ऐसे नाम दिए हैं कि A3 लैंडस्केप सेटअप किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे A3 पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है, A4 पोर्ट्रेट और A4 लैंडस्केप, ये सारे पेज सेटअप हैं। ये जो ग्रीन रेक्टेंगल में मैंने बताए हैं, ठीक है,
जिसके नाम के आगे पीछे एस्टेरिक्स है, फुदड़ी भी बोलते हैं, ये जो है वो लेआउट है, लेआउट के नाम है। और ये जो है पेज सेटअप है। पेज सेटअप को लेआउट को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पेज सेटअप मैनेजर में कितने लेआउट है और कितने पेज सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा कि करंट ड्राइंग में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नया बनाना है तो न्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। आपको एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा पेज सेटअप को, ठीक है। नाम दे दीजिए और क्लिक कर दीजिए। आइए पेज सेटअप को लेआउट में एक्सरसाइज के जरिए सीखते हैं। तो मैंने आपको एक ड्राइंग दिया हुआ है जिसका नाम है गास्केट 1। ओपन कर लीजिए, लेआउट में चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे राइट क्लिक करके पेज सेटअप को क्लिक कीजिए। जैसे आप आए यहाँ पे न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए बी साइज्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि लेआउट का नाम, पेज सेटअप का नाम क्या रखना है, बी साइज्ड, ठीक है। फिर ओके कर दीजिए। जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो पेज सेटअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिंगल व्यू। और सिंगल व्यू कहाँ से आया, तो ये जो नाम है लेआउट का हमने बदल दिया है, ठीक है। उसका नाम क्या रखा है, सिंगल व्यू। यहाँ से बताया गया भी आप लेआउट को रीनेम करके सिंगल व्यू कर दीजिए, ठीक है। इसकी वजह से पेज सेटअप का नाम यहाँ पे आ रहा है, लेआउट का नाम आ रहा है सिंगल व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5। ये सेटिंग्स एक बार कर लेते हैं तो ये सारे सेटिंग को अगर एक नाम देके हम सेव कर ले तो उसको बोलते हैं पेज सेटअप। क्योंकि ऑटोकैड में अगर प्रिंट करना है तो ये 5 सेटिंग बार बार करने पड़ते हैं, वो न करने पड़े इसलिए इस सारे सेटिंग को एक नाम देके हमको सेव करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेज सेटअप। तो हमारा पेज सेटअप जो हमने नाम दिया बी साइज्ड है। तो पहली चीज़ हमें जो करनी होती है कि कौन सा प्रिंटर प्लॉटर देना चाहते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट कीजिए। तो बेसिकली बिकॉज वी आर लर्निंग, वी डू नॉट वांट टू प्रिंट एनीथिंग ऑन फिजिकल पेपर, तो हम क्या करेंगे, हर बार यही कोशिश करेंगे DW to PDF, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी प्रिंटर होंगे आपके, जैसे आपका वर्क स्टेशन कन्फ्यूगर होगा, तो प्रिंटर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पेपर साइज दिखाई देगी। अगर आपके पास फिजिकल प्रिंटर है और A4 वाला प्रिंटर है तो ड्राइवर में यहाँ पे A4 साइज़ और ANSI साइज़ A ही बताएगा, क्योंकि A4 प्रिंटर में A3 पेपर प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये पेपर साइज़ कौन कंट्रोल करता है, प्रिंटर का ड्राइवर, ठीक है। सो जैसे ही आप प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस प्रिंटर में जो भी पेपर साइज़ पॉसिबल है वही यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर पेपर साइज सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए मैं टिप्स देता हूँ कि कौन सी करेंगे, तो बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है कि आपका ड्राइंग उसको ध्यान से देखिए, उसकी मैक्सिमम डायमेंशन क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके हिसाब से इस पेपर साइज को सिलेक्ट कीजिए। अगर पार्ट की साइज बड़ी है तो उससे थोड़ा बड़ा वाला पेपर साइज यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, प्लॉट एरिया। अब देखिए ड्राइंग तो बड़ा होता है, ठीक है। मॉडल स्पेस में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, एक ड्राइंग, दो ड्राइंग, इकट्ठे 3-4 ड्राइंग आप मॉडल स्पेस में बना सकते हैं। तो ऑटोकैड इसकी वजह से आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या प्लॉट करना चाहते हैं। तो व्हाट टू प्लॉट में 3-4 ऑप्शंस होते हैं। अगर मॉडल स्पेस में है तो क्या आएगा, लिमिट्स आएगा, डिस्प्ले आएगा, एक्सटेंट आएगा और विंडो आएगा। ये 4 ऑप्शंस मॉडल में होते हैं, ठीक है। अगर यही पेज सेटअप में व्यू पॉट में बनाऊंगा तो क्या आएगा, लेआउट में बनाऊंगा तो लेआउट आएगा, डिस्प्ले आएगा, एक्सटेंट आएगा और ये लेआउट ऑप्शंस होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शंस बेटर ऑप्शन है लेआउट, अगर आप पेज सेटअप कर रहे हैं किसी लेआउट में, ठीक है, क्योंकि हमको लेआउट ही सीधा प्रिंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ड्राइंग बराबर नहीं आ रहा है प्रीव्यूज का तो आप सेंटर प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लॉट स्केल। तो लेआउट में अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ अगर लेआउट सिलेक्ट किया हुआ है, याद रहे अगर लेआउट सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे प्लॉट स्केल 1:1 ही आएगा। कोई दूसरी चीज़ सिलेक्ट करिए आपने, विंडोज़ है, एक्सटेंट है या फिर डिस्प्ले, अगर ऐसी चीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा स्केल सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लॉट स्केल। क्लियर? जब भी आप लेआउट सिलेक्ट करें तो यहाँ पे 1 जम 1 ही रखिए। अब स्केल को आप समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि पेपर का 1 इंच एक्चुअल यूनिट का कितना है। कि मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 150 इंच है और चौड़ाई कितनी 100 इंच है। अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड आंसी पे तो नहीं आएगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है क्योंकि आंसी साइज 11.8.5 होती है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे मिनिमम 1 जम 10 स्केल लेना पड़ेगा, तब जाके ये रेक्टेंगल ड्राइंग जो है आंसी 1 में सेट होगा। तो उसके हिसाब से आपको स्केल को समझना पड़ेगा कि क्या रखना है। आप अपना कस्टम वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में प्रैक्टिस यही होती है कि यहाँ पे जो लिस्ट दिए गए हैं 1 जम 2, 1 जम 4, 1 जम 8, वही स्टैंडर्ड वैल्यू ही लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लॉट स्टाइल। यहाँ जनरली हम उसको नन रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ड्राइंग ओरिएंटेशन भी एक सेटिंग होता है कि आप किस तरह से प्लॉट करना चाहते हैं, ऐसे या फिर वर्टिकली है, ठीक है। कहने का मतलब है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में या फिर लैंडस्केप में। तो ये भी देख लीजिए और क्लिक कर दीजिए ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो होगा क्या, आपके पेज सेटअप में ये बी साइज वाला पेज सेटअप आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल व्यू है जो नाम लिखा है वो क्या है, अपना लेआउट का नाम है, ठीक है। और ये जो है अपना पेज सेटअप है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली ये पेज सेटअप को डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके ब्रैकेट में उसके पीछे नाम लिख कर आ जाएगा, यानी कि सिंगल व्यू वाला लेआउट बी साइज का पेज सेटअप इस्तेमाल कर रहा है, इसका ये मीनिंग है। क्लियर? तो जैसे हम ओके करेंगे तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए पेज सेटअप तो हमने अप्लाई कर दिया, अब क्या करना है, मुझे प्रिंट निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ पे नाम लिखा होगा सिंगल व्यू, राइट क्लिक करिए और प्लॉट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि टू प्लॉट अ लेआउट सिंपली राइट क्लिक ऑन अ लेआउट नेम एंड सिलेक्ट द प्लॉट। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा है और प्लॉट सिलेक्ट करा। या फिर आप कर सकते हैं कंट्रोल पी, ये तो बहुत फेमस कीबोर्ड शॉर्टकट है, सबको मालूम है। लेकिन उस समय हमें सिंगल व्यू वाला लेआउट जो है वो एक्टिव चाहिए, तभी जाके कंट्रोल पी दबाइए। अगर आप मॉडल स्पेस में कंट्रोल पी दबाएंगे तो मॉडल का प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, प्लॉट सिंगल व्यू। आगे देखेंगे तो देखिए दोनों में बहुत समानता है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है पेज सेटअप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लॉट विंडो से आप प्लॉटिंग करेंगे, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप भी बना सकते हैं यहाँ से। यही एक एडिशनल एडवांटेज है। तो जैसे ही आप यहाँ पेज सेटअप सिलेक्ट करेंगे अपना जो हमने बनाया है बी साइज वाला, तो के सारे सेटिंग अपने आप आ जाएंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा टाइम यहाँ पे बच सकता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट करके किसी दूसरे ड्राइंग से पेज सेटअप यहाँ पे लाना है तो वो भी हो सकता है। क्लियर? तो किसी एक ड्राइंग में मल्टीपल पेज सेटअप हो सकते हैं, तो कंपनी में यही होता है। तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके कर सकते हैं और सिंपली ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो अपने आप प्रिंट निकल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, या फिर अगर फिजिबल है तो फिजिकल प्रिंटर में पेपर पर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि भाई पेज सेटअप और प्लॉट डायलॉग्स में क्या डिफरेंस होता है। नाम से तो पता चलता है, लेकिन बाकी के सेटिंग्स है 99% सिमिलर है। सो पेज सेटअप, सिंपली क्रिएट पेज सेटअप, यू कैन नॉट प्रिंट फ्रॉम इट। यहाँ पे देखिए ये नाम लिखा हुआ, ठीक, नाम से पता चलेगा वरना देखने से पता नहीं चलेगा। एक दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लॉट अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा एक ऑप्शन अप्लाई टू लेआउट। ये क्यों है कि यहाँ पे हमने जो भी पेज सेटअप बना है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं
उसको आप लेआउट को सीधा यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, जो हमने अगले में किया था कि भाई राइट क्लिक या फिर यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक करके अप्लाई किया था, तो ये ना करना पड़े तो वहाँ सीधा प्लॉट में ही आप पेज सेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर इसको ऐड कर दीजिए और नाम दे दीजिए। तो यहीं पे 20 साइज़ का पेज सेटअप बन गया और उसको सीधे सीधा यहाँ पे जो भी लेआउट एक्टिव वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये सेटअप उसको अप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम सिंपली पेज सेटअप ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो प्रिंट नहीं निकलेगी, लेकिन मैं प्लॉट में हूँगा और ओके करूँगा तो 100% प्रिंट निकलेगी। बाकी के सेटिंग तो सेम ही है। सो वाइल प्लॉट डायलॉग बॉक्स अलाउ टू प्रिंट, along with that you can also create page setup from here to apply layout। यहाँ पे पेज सेटअप भी बना सकते हैं और लेआउट को अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन पेज सेटअप में ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं है। नो प्रिंटिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द पेज सेटअप मेनू, राइट, पर यहाँ पे हो सकता है। तो आइए हम एक्सरसाइज को ऑटोकैड में करते हैं। तो आप ड्राइंग फाइल्स में मॉड्यूल 8 में गास्केट 1 नाम के फाइल को लोकेट करके ओपन कर दीजिए। तो देखिए मैंने मॉडल स्पेस को एक्टिव किया है, यहाँ पे पहले से ही ड्राइंग हमने बनाया हुआ है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि लेआउट में पेज सेटअप करना है। तो जैसे हमें बताया गया उसके हिसाब से हम इसको डबल क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे, उसका नाम देंगे सिंगल व्यू, ठीक है। फिर यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और पेज सेटअप में चला जाऊँगा। यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है उसका कहाँ से नाम है, ये लेआउट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि करंट पेज कुछ भी नहीं है, नन, कुछ भी पेज सेटअप यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे बी साइज्ड, ठीक है। क्लिक करिए, ओके। यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे कौन सा प्रिंटर लेना है, तो DWG2 PDF कर लेंगे। उसके बाद हम साइज़ सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने जैसे ही वो प्रिंटर सिलेक्ट किया तो वो प्रिंटर कितनी सारी साइज़ को सपोर्ट कर रहा है, इतनी सारी, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये लूँगा ANSI ये 11/8.5। यहाँ से मैं प्लॉट एरिया क्या करूँगा, लेआउट ही रखूँगा। मैं दूसरा कोई ऑप्शन डिस्प्ले एक्सटेंड नहीं करूँगा। क्यों कि मुझे पूरा ये लेआउट प्रिंट ही करना है, सीधा सीधा प्रिंट ही करना है, तो मुझे वही ऑप्शन करना पड़ेगा। मैं लेआउट को प्लॉट करना चाहता हूँ, सिंपल लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्केल कौन सा है, 1:1 ही रखना है। मैंने पहले ही थियरी में बताया कि जब भी आप लेआउट बनाते हो तो प्लॉट स्केल 1:1 ही होना चाहिए। उसके बाद बाकी मैं डिफ़ॉल्ट चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कि सही तरह से आप लैंडस्केप पोजीशन में प्रिंट करना चाहते हैं, अगर सही है तब ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 20 साइज़ वाला बना दिया। अब इसको क्या करना है, इस सेटअप को लेआउट को अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट करंट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही करूँगा देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ कि पेज की साइज़ के हिसाब से चेंजेस हो गए, ठीक है। तो अब सिंगल व्यू वाला लेआउट बी साइज़ का पेज सेटअप यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रही है, डैश लाइन, वो इंडिकेट कर रहा है कि बी साइज़ की जो पेपर साइज़ है तो ये प्रिंटिंग मार्जिन है। उसके बाद हम व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे तो प्लॉट नहीं होगा। इस डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर ही हमें क्या करना है, व्यू पोर्ट बनाना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं, व्यू पोर्ट बनाते हैं। WVPORTS व्यू पोर्ट क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे सिंगल ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से इतना इस लेवल पर जूम कीजिए और इस तरह से क्रॉस एरो को मैच कीजिए टॉप एंड लेफ्ट को, और फिर जूम आउट करते हुए बॉटम राइट पे आइए और उसी लेवल का जूम कीजिए अप्रोक्सीमेटली और यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए। तो हमने क्या किया, नया व्यू पोर्ट बनाया, पहले नहीं था। तो ये हमारी क्या है, मॉडल ज्योमेट्री है, जिसको हम व्यू पोर्ट के जरिए जो रेक्टेंगल शेप का है उसके जरिए हम मॉडल ज्योमेट्री को देख रहे हैं। आइए मैं इसको एक्टिव करता हूँ डबल क्लिक करके, देखिए, ठीक है। जैसे मैं एक्टिव होता हूँ तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे
तो व्यू पोर्ट का जो स्केल है, अभी मुझे जो ड्राइंग दिख रहा है उसकी स्केल कितनी, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आऊँगा और मैं 1:1 सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये व्यू पोर्ट का स्केल मैं सेट कर रहा हूँ, लेआउट का नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए थोड़ी ज्योमेट्री सेट हो गई। ठीक है, अभी मुझे जो दिख रही ज्योमेट्री 1:1 स्केल पर, ट्रू स्केल पर दिख रही है। अब इसको मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सिंपल है, राइट क्लिक कीजिए, प्लॉट पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने इस सिंगल व्यू लेआउट में मैंने पहले से ही 20 साइज का पेज सेटअप अप्लाई करा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो सिलेक्ट करके आया तो देखिए सारा प्रिंटर, साइज, लेआउट, स्केल, ओरिएंटेशन सारा सेट आ रहा है, यानी कि मेरा टाइम बच रहा है। ठीक, आइए प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से वो प्रिंट आउट निकालेगा। तो देखिए इस तरह से ANSI B साइज वाली स्टैंडर्ड शीट पर हम एक व्यू पोर्ट बनाते हैं और उसको 1:1 में प्लॉट कर रहे हैं। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद प्लॉट एरिया में तो उसका सेल 1:1 इसलिए कर रहे हैं कि ये साइज को हम प्लॉट करें, इस पेपर को प्लॉट करें। पेपर में क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर पर जो हम ला रहे हैं व्यू पोर्ट के जरिए ला रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल स्केल होता है, लेकिन पेपर को ही प्लॉट करना है तो 1:1 ही होना चाहिए। याद रहे, लेआउट में अगर पेज सेटअप बनाया है तो प्लॉट स्केल हमेशा 1:1 ही रहेगा। प्लॉट डायलॉग बॉक्स में व्यू पोर्ट का स्केल अलग हो सकता है। राइट क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे एग्जिट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, प्लॉट डायलॉग बॉक्स वापस आ गए। अगर आप हैप्पी है तो क्लिक कर दीजिए ओके, और कहीं पे आप उसको नाम दे दीजिए। जैसे ही कंप्यूटर प्लॉट कर देगा तो अपने आप क्या होगा कि ड्राइंग ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए, चलिए। सो इस तरह से हमने क्या करा है कि ड्राइंग को PDF फॉर्मेट में प्लॉट करा है, फिजिकल पेपर पर नहीं करा है। फिर भी PDF की एक फिक्स सीट साइज होती है जो प्लॉट में हम सिलेक्ट करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि कैसे हमने लेआउट में पेज सेटअप करा है।